क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 1/√x। हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि जब भी हमने बाय डेफिनेशन ए बी इनिशियल मेथड या फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो हम 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास आता है कि हम उस फंक्शन को लेट कर लेते हैं y के इक्वल। देन हम क्या करते थे, y में डेल्टा y ऐड किया और x में डेल्टा x ऐड कर दिया सिंपली। देन नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं हम। वहाँ हम क्या करते थे कि डेल्टा y को एक साइड पे रखते थे और y को दूसरी साइड पे ले गए। y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1/√x, जो कि हमने नेक्स्ट स्टेप में पुट कर दी। सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, ऊपर √x माइनस √x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई √x इंटू √x प्लस डेल्टा x, जो कि हमने एलसीएम लेने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। अब देखा जाए तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसके लिए हम एक ख़ास स्टेप करेंगे। वो क्या ख़ास स्टेप है कि हम इसमें कुछ टर्म इंट्रोड्यूस कराएंगे। वो इस तरह की टर्म होगी कि जो हमारे पास नोमिनेटर में वैल्यू आ रही थी, यानी कि √x माइनस √x प्लस डेल्टा x, इसमें जस्ट हमने साइन चेंज किया है, यानी कि जहाँ माइनस था उसको हमने प्लस करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया है। क्योंकि इस टर्म से क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये 1 के इक्वल है, हमने खुद इंट्रोड्यूस करवाई ये टर्म, किस लिए, अपनी आसानी के लिए। तो अब हम देखते हैं कि आगे हम इसको मज़ीद किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ऊपर वाले दोनों टर्म को आपस में एज अ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया है यहाँ पे, और नीचे हमारे पास दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके आएंगी तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी, जो कि वेरी सिंपल है। अभी हमने इसमें कोई काम नहीं किया, सिंपली इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ हमने क्या किया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि हम अलजेब्रा में पढ़ा करते थे, और ये किसके इक्वल आता था, a² माइनस b²। कुछ भी नहीं किया, अलजेब्रा एक छोटा सा फार्मूला है, उसको हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। नीचे हमारे पास एज इट इज़ वही फॉर्म चलेगी। देन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, जैसे ही स्क्वायर के रूट के साथ कैंसिल होंगे तो हमारे पास ये इस तरह की फॉर्म आ जाएगी, x माइनस x प्लस डेल्टा x, और नीचे अभी तक एज इट इज़ वही फॉर्म चल रही है। नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। यहाँ हमने क्या किया, ब्रैकेट को ओपन कर लिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई होके टर्म माइनस हो जाएगी और यहाँ पे माइनस आएगा। x माइनस डेल्टा x, हम जानते हैं कि हम दोनों इन टर्म्स को कैंसिल कर सकते हैं, तो x और x कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिंपली रह जाएगा डेल्टा x, और नीचे एज इट इज़ वही फॉर्म चल रही है, ये आप दे सकते हैं। देन हमने क्या किया जी, हम मूव कर रहे हैं स्टेप थर्ड पे। हम 2 स्टेप कर चुके हैं, जो कि पहला स्टेप था फंक्शन को लेट करना, किसी भी y के इक्वल या कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, या हमने y के इक्वल उसको लेट किया था 1/√x को। नेक्स्ट स्टेप हमने डेल्टा y को एक साइड पे रख के थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया था इसको। देन हम थर्ड स्टेप पे मूव करते हैं, जो कि हमारे पास है डेल्टा y का। हमेशा उस फंक्शन को डिवाइड करवाते थे हम डेल्टा x से बोथ साइड पे। जैसे हमने बोथ साइड पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। अब इसमें क्या चेंज आए हैं हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा x था वो हमारे पास -1 हो गया। ये डेल्टा x किस वजह से, क्योंकि हमने बोथ साइड पे डेल्टा x से डिवाइड जो करवा दिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास फॉर्म बनी है डेल्टा y बाई डेल्टा x, और राइट साइड पे कुछ इस तरह की फॉर्म बन रही है। सिंपली ऊपर -1 आ जाएगा और नीचे जो फॉर्म चल रही थी वो एज इट इज़ रहेगी। देन जी स्टेप 4 पे मूव करते हैं हम, जो कि था कि लिमिट को पुट करना। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, और राइट हैंड साइड पे भी इसी तरह किया हमने, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, और बाकी जो फॉर्म थी वो एज इट इज़ चल रही है, ऊपर वाली फॉर्म। देन हमने क्या किया कि हम जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म आ रही है, हम जिस तरह बाकी के क्वेश्चन में किया है कि लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, तो लिख सकते हैं dy बाई dx। जबकि राइट हैंड साइड पे हम जो काम करते थे वही अगेन करेंगे कि जहाँ जहाँ डेल्टा x होगा वहाँ वहाँ हमने 0 पुट कर दिया, तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। कुछ भी नहीं किया, सिंपली डेल्टा x में 0 पुट करते गए, तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बच जाएगी। ये आप देख सकते हैं, -1/√x इंटू √x इंटू √x प्लस √x। ये आ गई हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म। हमारे पास आ गया -1/√x
एक्स इंटू 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। ये किस तरह से आया था, यहाँ पर जो थे दोनों स्क्वायर रूट एक्स, ये दोनों मिल के इसको सिंपली एक्स बना देंगे, और अंदर जो दोनों ऐड हो रहे थे स्क्वायर रूट एक्स क्योंकि बेसिस सेम है तो हम इसको ऐड कर लिए, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास मूव कर रहे हैं, लास्ट स्टेप की जानिब जा रहे हैं हम, तो -1/2x इंटू स्क्वायर रूट एक्स लिख सकते हैं, और आंसर हमारे पास कुछ इस तरह का आ जाएगा। ये किस तरह है, -1/2x पावर 3/2 सिंपली क्योंकि यहाँ दो x और x थे, क्योंकि यहाँ x और x थे बेसिस सेम थी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, या एलसीएम लेंगे क्योंकि एक x की पावर 1 है, दूसरे x की पावर 1/2 है, तो यहाँ हमारे पास x की पावर 3/2 आ गई। सिंपली हमने इस क्वेश्चन को बाय डेफिनेशन सॉल्व किया 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 1/x³ यानी x की पावर 3, तो इससे भी हमने फाइंड करना है इसका डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल और ए बी इनिशियल मेथड, जिसमें हम जानते हैं कि हम हमेशा 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप आ गया, लेट कर लिया y को उस फंक्शन के इक्वल, देन हमने y में डेल्टा y ऐड किया, x में डेल्टा x ऐड किया, डेल्टा y को एक साइड पे रखा और y को दूसरी साइड पे ले गए। जैसे y को दूसरी साइड पे ले गए वहाँ हमने y की वैल्यू पुट कर दी जो कि 1/x³ थी हमारे पास। देन हम नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं, यहाँ सिंपली हमने क्या करना है, हमने एलसीएम ले लिया जो कि हम हमेशा शुरू में छोटी क्लास में लेते आ रहे हैं, बिल्कुल वही काम करना है। सिंपली हमने हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। कैसे सिंप्लीफाई किया है हमने कि x³ माइनस, अब आप यहाँ देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक अलजेब्रा का फार्मूला यूज़ हो रहा है जो कि क्यूब की फॉर्म में जब भी होल क्यूब आ जाए तो उसको ओपन करते हैं कुछ इस तरह से, ये आप देख सकते हैं, बेशक आप करके देख सकते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज़ें इतनी अच्छे से समझ नहीं आएंगी। सिंपली ऊपर से बोल के बताने में समझ तो आ जाती है, लेकिन तब तक आप नहीं लिख सकते जब तक आप उसको खुद हैंड प्रैक्टिस नहीं करते। मैं आपको सिंपली इसका मेथड बताती हूँ और स्टेप्स बताती हूँ, अब करना तो आपने खुद है। देन है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप, क्या किया हमने, ब्रैकेट को ओपन कर लिया, यहाँ क्योंकि माइनस था तो अंदर जितने भी टर्म्स आ रही हैं उन सब के साइन चेंज होते जाएंगे, सिंपली ये सारे माइनस हो जाएंगे। देन हमने क्या किया, जो कि काट सकते थे उन्हें काट दिया, ये दोनों आपस में कट गए और नीचे हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बच जाएगी, -3x² डेल्टा x माइनस 3x डेल्टा x² माइनस डेल्टा x का क्यूब, और नीचे जो हमारे पास आ रहा था डिनोमिनेटर में वो एज इट इज़ रहेगा। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने क्या किया, हमने सिंपली डेल्टा x को कॉमन लिया। जैसे ही डेल्टा x को कॉमन लिया हमने यहाँ से और यहाँ से, तो बाहर हमारे पास क्योंकि अंदर पावर्स जहाँ 2 थी वहाँ एक सिंपल डेल्टा x रह जाएगा, और जहाँ डेल्टा x की पावर 3 थी वहाँ डेल्टा x क्या रह जाएगी, क्योंकि हमने इसको कॉमन जो ले लिया था। नीचे हमारे पास एज इट इज़ फॉर्म वही चल रही है। देन हम मूव करने वाले हैं स्टेप 3 पे, क्योंकि हम 2 स्टेप्स कर चुके हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, हमने लेट किया था उस फंक्शन को y के इक्वल। सेकंड स्टेप हमने डेल्टा y को एक साइड पे रखे, उसकी सिंपलीफाई फॉर्म ले आए, हमारे पास ये आई थी। थर्ड स्टेप हमारे पास बाय डेफिनेशन क्या होता है कि हम बोथ साइड पे डेल्टा x से डिवाइड करते हैं, क्योंकि इस साइड पर ये डेल्टा x था ये कैंसिल हो जाएगा जैसे ही हमने बोथ साइड पे डेल्टा x से डिवाइड किया। तो बाकी वही फॉर्म चल रही है। फोर्थ स्टेप की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ स्टेप था कि हम लिमिट पुट करते थे, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास बाकी एज इट इज फॉर्म आएगी। सिंपली लिमिट को हमने पुट कर दिया, और नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल इजी है। हम क्या करते थे, जहाँ जहाँ डेल्टा x है वहाँ 0 पुट कर दिया, तो हमारे पास सिंप्लीफाई होके कुछ इस तरह की फॉर्म बच जाएगी। जी हाँ, तो हमने ये देन हमारे पास ये स्टेप आ गया था, ये स्टेप आ गया था हमारे पास। क्या किया था जी, डेल्टा x में 0 पुट कर दिया, जहाँ जहाँ डेल्टा x था वहाँ 0 पुट किया, क्योंकि लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 थी, तो हमारे पास सिंपली ये वाली फॉर्म आ जाएगी। देन इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास नीचे ये आ गया, क्योंकि ऊपर जो x स्क्वायर था वो जब नीचे जाएगा तो इस तरह थोड़ी सिंप्लीफाई होगी x की पावर्स, क्योंकि x बेसिस सेम है तो इन सब की पावर्स आपस में ऐड अप होंगी।
तो ये हमारे पास किस तरह आ जाएगा, कुछ x की पावर 4 बन जाएगा। ये आप देख सकते हैं। तो विच इज़ द आंसर। हमने डेरिवेटिव फाइंड किया था, 1/x³ का डेरिवेटिव फाइंड किया था, जो कि हमारे पास आ चुका है -3/x की पावर 4।